भाई सबसे ज़्यादा जो मैंने कॉमन प्रॉब्लम देखी ना स्टूडेंट्स की या मेरे मेरे जैसे की या आपके जैसे भाइयों की, सच बताऊँ ना तो सबसे कॉमन प्रॉब्लम ये है यार कि हर कोई बोलता है कि भाई सुबह मैं जल्दी कैसे उठूँ, मैं कैसे डेली रूटीन को फॉलो करूँ। हर किसी की ये प्रॉब्लम है। मैं आई थिंक अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपकी भी यही प्रॉब्लम है। मैं आपसे पूछता हूँ, ये वीडियो पता है आपको क्यों देखना ज़रूरी है? क्योंकि आप उस शब्द से बच जाओगे जिस शब्द ने आपको रोक रखा है कि मैं सुबह क्यों उठूँ और कैसे उठूँ, और सुबह मैं उठ नहीं पाता हूँ। भाई अभी हो रहे अकॉर्डिंग 5 साढ़े 5 से कम टाइम हो रहा है अभी सुबह के, और यहाँ पर मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। और जब मैंने देखा कि यार काफ़ी है ना यार, अपने भाई बोलते कि भाई सुबह जल्दी नहीं उठ पाता हूँ यार, और कोशिश करता हूँ 1 दिन उठूँगा 2 दिन उठूँगा उसके बाद नहीं उठ पाऊँगा। इसका मेन रीज़न पता क्या है? इसका मेन रीज़न ये है कि जो चीज़ तुम्हें चाहते हो ना उसको तुम फुल फोकस के साथ नहीं चाहते हो, जो तुम्हें पाना है ना उसको नहीं चाहते हो। अब देखो मैं सारी चीज़ें बातें नहीं करूँगा, मैं मोटिवेशन नहीं दूंगा, मैं ओनली फॉर एक फैक्ट दूंगा जिसकी वजह से आज मैं 3 साल से कंटिन्यू, भाई ऐसे नहीं बोलूँगा मैं एवरीडे, बट कंटिन्यू मैं 4 बजे उठ जाता हूँ मॉर्निंग में। मैं ये नहीं देखता हूँ कि यार आज संडे है आज सो लेते हैं 10 बजे तक, आज तो कुछ नहीं करना सो लेते, नहीं। डेली रूटीन का मतलब ये होता है आपको ना संडे याद आना चाहिए ना मंडे याद आना चाहिए। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि मुझे उठना है क्योंकि मुझे डेली रूटीन फॉलो करना है। 2 चीज़ होती है, मोटिवेशन डिसिप्लिन। मोटिवेशन में वो व्यक्ति रहता है जो शॉर्ट कंटेंट देख के 30 सेकंड की रील देख के 30 मिनट के लिए मोटिवेट हो जाता है। पर एक जो डिसिप्लिन होता है ना दोस्त, वो डिसिप्लिन सच में मायने रखता है कि भाई बंदा कहाँ तक जाएगा। ठीक है, अब एग्जांपल के तौर पे मोटिवेशन के अंदर आप आकर 10 पुशअप मार दोगे 50 पुशअप मार दोगे एक बार में, पर वही मैं आपको बोलूँ रोज़ मारनी है, सच बता रहा हूँ आप नहीं मार पाओगे यार जब तक आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है। मोटिवेशन वाला इंसान तो मैं लिख कर दे दूँ भाई स्टाम्प पेपर पे, वो नहीं कर सकता, क्योंकि मोटिवेशन चीज़ ही ऐसी है ना यार दोस्त, वो इंसान को बस ना जैसे होता है ना कि एक इंसान जोश के अंदर पता नहीं क्या क्या बोल बैठता है, मैं ये कर दूंगा मैं वो कर दूंगा मैं फलाना ढिमका पूछड़ा। वो इंसान बस मोटिवेशन वाला होता है। जो डिसिप्लिन वाला एक्चुअली इंसान होता है ना, वो सोचता है और फिर बोलता है। सुबह कैसे उठे? देख भाई मैंने अपनी आदत कैसे बनाई थी, सिंपल है। मैं अपना तरीका शेयर करता हूँ। अब यहाँ पर मैं कोई झूठ फ्रेब नहीं बोलूँगा इसके अंदर की ये वो नहीं, सच में जो अपनी लाइफ स्टाइल है वो बता रहा हूँ। मैं 4 बजे कैसे उठना स्टार्ट किया भाई, सबसे पहले मैंने जो किया ना वो ये किया यार कि मैं अपने आप से सवाल करता था कि भाई सिद्धू तू पहले तो ये बता कि 8 बजे तक सो क्यों रहा है, और तू 10 बजे तक सो क्यों रहा है, तू 12 बजे तक सो क्यों रहा है, तू रात को 1 बजे क्यों सो रहा है, तू रात को 2 बजे क्यों सो रहा है, तू रात को 3 बजे क्यों सोता है। फिर जवाब आया क्यों सो रहा है, तो जवाब आया कि रील देखता हूँ, जवाब आया गर्लफ्रेंड से बात करता हूँ, जवाब आया मन नहीं करता है, जवाब आया यार छोड़ना उठ के क्या करेंगे। तो मैंने उन सवालों से जवाब पूछा, गर्लफ्रेंड से क्यों बात करता है, इसलिए बात करता हूँ क्योंकि मुझे ना प्यार है या मुझे ना उससे कुछ चाहिए, इसलिए बात करता हूँ। मैं रील्स इसलिए देखता हूँ क्योंकि ना मुझे नींद नहीं आती है, इसलिए फ़ोन चलाते चलाते नींद आ जाती है। तो तू क्या सोच रहा है कि फ़ोन चलाते चलाते जो नींद आती है वो तुझे परफेक्ट जो डीप नींद आती है? नहीं, वो बिल्कुल बकवास नींद आती है जिससे तेरा पूरा दिन बेकार रहता है। उठने के बाद भी तू ना 1 घंटा तक तू फ्रेश होने में लगाएगा, मतलब कि अपने आप को एक्टिव में लाने के लिए तू 1 घंटा लगा देगा। तो वहाँ पर एक चीज़ जाहिर हो रही, ना तो तेरी नींद सही हुई ना तेरा माइंड फ्रेश हुआ है। ठीक है, तो वो सारी प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि नींद सही नहीं होती। अब इंसान उठते ही एक्टिव वो होता है, मतलब तुरंत एक्टिव हो जाना। मतलब मैं बोलता हूँ, मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, आप उठते ही 20 पुशअप मार सकते हो, आप उठते ही 30 पुशअप मार सकते हो। अगर आप मार सकते हो ना, सच में आप एक्टिव, आपकी नींद बेस्ट हुई है, और आप पूरा दिन ऐसा जाएगा जैसे मानो कि आज तो यार क्या बात है, जैसे बोलते हैं ना कभी कभी दिन बेस्ट जाना। इसका रीज़न यही है कि शायद कहीं ना कहीं हमने कुछ अच्छा किया है, या तो नींद में अच्छा किया है या खाने में अच्छा किया है। अब बंदा खा रहा है 12 बजे, सो रहा है 3 बजे, भाई उससे डेली रूटीन फॉलो हो ही नहीं सकता है। सिंपल सी बात है, वो बंदा डेली रूटीन के लिए नहीं बना है। सिंपल ही जिस दिन आपको इन चीज़ों के रिप्लाई आ जाएगी भाई मुझे इसलिए करना है,
आप सच में उठने लग जाओगे तब तक नहीं उठ पाओगे, कोई चांस नहीं है। पूरे पृथ्वी का या ब्रह्मांड का कोई भी देवता अगर आपको लिख के दे दे, ले भाई सोनू मोनू चिन्नू चिन्नू लो उठ भाई, ये कर ले वो कर ले, कुछ नहीं कर पाएंगे सच में। 4 बजे उठना कोई बड़ी बात नहीं यार। मैं तो एक बात बोलूँगा, अब मैं जब 4 बजे उठता हूँ ना, ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में 4 बजे के अलावा कुछ है ही नहीं यार। सच में मज़ा आता है अंदर से। क्यों? क्योंकि ना 4, 5 और 6 ये 3 जो घंटा होता है ना, 7 बजे बाद तो चलो अपने अपने काम में लग जाते, कोई कॉलेज स्कूल कोचिंग्स अपनी सेल्फ लर्निंग, पर जो 3 घंटा होता है ना अपना होता है अपना। सच में अभी देख मेरे पास कोई नहीं है, मैं आराम से इंजॉय कर रहा हूँ यहाँ पर, आराम से एक्सरसाइज किया मैंने, मेरा जो रूटीन है डेली का वो मैंने फॉलो किया है, ठीक है। और आज मेरा 100 पुशअप चैलेंज का आज 54 मतलब 54वां दिन है, मैंने उसको भी कंप्लीट किया है। आप मेरी दास सिद्धू जी इंस्टाग्राम चैनल है, वहाँ पर जाकर देख सकते हो। आज 54 दिन है मेरा पुशअप्स, तो मैंने उसको भी कंप्लीट किया है। मैं कैसे कर पा रहा हूँ, कंसिस्टेंसी कैसे दिखा रहा हूँ मैं, इसका रीज़न एक ही है भाई कि मैं अपने आप को डिसिप्लिन में रख रहा हूँ। मैंने वो सारी चीज़ें छोड़ दी। मैंने बोला रील्स मैं क्यों देखूँ, जो मैंने बोला कि मैं क्यों उठूँ, फिर मैंने इनको क्यों के अंदर उल्टा मैंने कर दिया इनको। मैंने बोला कि भाई मैं रील क्यों देखूँ, इससे मुझे मिल क्या रहा, इससे मुझे जो 30 सेकंड के अंदर मैंने देखा उससे मैंने क्या सीखा। ऐसे सारे काफ़ी सारी चीज़ें आती है यार कि जो हमें पूछना चाहिए, और जब तक इंसान खुद से नहीं पूछता ना, सच में यार वो नहीं बदल पाता है, वो बस फंसा रह जाता है एक जाल के अंदर। मैंने पूछा भाई रील्स क्यों देखो, मुझे रिप्लाई मिल गया कोई फ़ायदा नहीं। मैंने बोला ठीक है रील्स बनाऊँगा अब देखूँगा नहीं। मैंने बोला कि रात को लेट क्यों सो रहा हूँ, मैंने बोला ठीक है अब जल्दी सोऊंगा। अब सोने के लिए भाई मैं सच बता रहा हूँ, मैंने पता नहीं कितने मेंटोर की और वीडियोस देखी, पता नहीं कितनी सारी यूट्यूब वीडियो देखी कि भाई सही मतलब सोते ही 5 मिनट के अंदर 10 मिनट के अंदर कैसे नींद आ जाए। तो उसके लिए मुझे पता नहीं कितने पापड़ बेलने पड़े, उन सब पे मैं वीडियो बनाऊंगा। और अभी मैं सच बताऊँ ना अपना रूटीन, मैं जैसे ही मतलब अपने बेड पे जाता हूँ और कुछ 2 से 5 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट के अंदर, लोगों को 1 घंटा तक नींद नहीं आती सोने के बाद, मैं 5-10 मिनट के अंदर अंदर सो जाता हूँ। क्योंकि मैंने कुछ ट्रिक्स सीखी है, मैंने ओशो से सीखा, मैंने बुद्ध से सीखा है। तो ऐसे कुछ महान लोग थे, उनसे मैंने ट्रिक सीखी है कि भाई कैसे सोए और सुबह जल्दी कैसे उठे। एक टाइम ऐसा आ जाता है भाई ना अलार्म की ज़रूरत होती है ना किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। हालांकि मैं अलार्म लगाता हूँ क्योंकि वो एक बना हुआ रूटीन है, तो उसको ना बिगाड़ता हूँ, ठीक है। जब तुम एक बार प्रॉपर एक्चुअली हाँ मैं बता दूँ कितना घंटा सोना चाहिए, तो 6 घंटा बेस्ट है। मैंने खूब रिसर्च की इस पर, खूब रिसर्च की, ना जाने बड़े से बड़े धुरंधर की रिसर्च की मैंने कि भाई ओशो क्या बोलता है, या बुद्ध क्या बोलता है, या फिर आदोजा क्या बोलता है, खान सर क्या बोलता है, ये कौन बोलता है, वो क्या बोलता है, इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं उनकी वीडियोस देखी भाई कि सोना कितना चाहिए। तो भाई सिंपल जाहिर सी बात है, एक चीज़ रिसर्च से पता लगी कि 6 घंटा बहुत होता है। और जो इंसान फुल मेडिटर होता है, फुल आत्मज्ञानी होता है, उसके लिए तो 2 घंटा 3 घंटा बहुत होता है। जैसे सदगुरु जैसे महान व्यक्ति ओनली 2-3 घंटा सीखता है। जब मैंने सदगुरु का इंजीनियरिंग प्रोग्राम किया था तो वहाँ पर भी मुझे यही सिखाया गया था, अगर आप फुल डिसिप्लिन के अंदर रहोगे, आप अपने साथ रहोगे, आप प्रकृति के साथ रहोगे, तब आपको ना ये 10 घंटे 12 घंटा सोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। सच में ये तो हमें इसलिए ज़रूरत पड़ती क्योंकि है ना हम कचड़ा खा रहे, सोने की ख़राब कर दिया, हमारी ज़िंदगी झंड हो रही है, हवा शुद्ध नहीं ले रहे। अब मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, जिसका घर कोयले के भट्टे के पास है, जिसका घर ईंटों का भट्टे के पास है, और जिसके घर में या फिर जिसका घर ऐसी जगह पे जहाँ दिन रात गाड़ियाँ निकलती है, दिन रात पूरा माहौल प्रदूषण के अंदर है, वो इंसान क्या वो शुद्ध हवा ले रहा होगा, क्या वो सो रहा होगा, क्या वो अपनी ज़िंदगी जी रहा होगा। भाई अगर उस जगह से है ना अब तू बोलेगा कि मैं क्या करूँ, मेरा तो घर है, मैं तो मुझे तो यही रहना पड़े। भाई इंसान है, 2 हाथ है 2 पैर है, खुद को इतना काबिल बना और उस जगह को छोड़ दूसरी जगह में जा जहाँ जन्नत है। जन्नत कोई आसमान में नहीं है, जन्नत कोई परलोक में नहीं है, जन्नत जो स्वर्गलोक है वो सब कुछ नीचे ही है। भटक गए थे, कम टू द पॉइंट। 4 बजे उठने का फॉर्मूला यही है, रात को 10 बजे सो जाओ, सुबह 4 बजे उठ जाओगे, 9 बजे सोओगे 3 बजे उठ जाओगे, 11 बजे सोओगे 5 बजे उठ जाओगे, बेस्ट स्लीप हो जाएगी तो 11 बजे सोने के बाद भी 4 बजे उठ जाओगे, और बेस्ट स्लीप हो गई तो 12 बजे सोने के बाद भी 4 बजे उठ जाओगे। अगर और बेस्ट स्लीप हो गई, डीप जिसे बोलते हैं, फुल फोकस के साथ, जिसमें एक भी सपना नहीं, एक भी थॉट नहीं, तो भाई आप 1 बजे सोकर भी 4 बजे उठ सकते हो। हाँ ये फैक्ट है भाई, लोग मानते नहीं पर ये फैक्ट है, मानो ना मानो। जो देखा होगा प्रेमानंद महाराज जी को, जो बड़े बड़े ब्रह्मचारी व्यक्ति रहते,
इनका एक ही रीज़न है, इन्होंने अपने आप पे कंट्रोल कर लिया होता है। इन्होंने अपनी इंद्री पे, अपने नाक पे, अपनी सांस पे, अपने जीवन पे कंट्रोल कर लिया होता है। आप यकीन नहीं करोगे, जब एक इंसान है ना खुद पे कंट्रोल कर लेता है ना, वो इंसान इतना डिसिप्लिन, इतना फोकस्ड। मतलब आपने भीष्म पितामह का नाम तो सुना ही होगा। भीष्म पितामह महाभारत का एक वीर योद्धा था भाई। वो बंदा 100 साल की उम्र के अंदर प्रतिदिन 10,000 सैनिक को मार रहा था। अब यकीन नहीं करोगे, 100 साल, यहाँ पर 100 साल के से लकड़ी तक उठाई नहीं जाती, 100 साल के से उठ के पानी तक नहीं पिया जाता है। वो बंदा 100 साल की उम्र में प्रतिदिन 10,000 सैनिक को मारा था और 10 दिन तक कंटिन्यू युद्ध लड़ा था। और महाभारत जो चली थी वो कंटिन्यू 8 दिन तक, 18 दिन तक महाभारत चली थी। और वो लास्ट में वो किसी की औकात नहीं रही थी भीष्म पितामह को मारने की। वो तो उनको एक श्राप दिया था जिसका नाम अम्बा था, और अम्बा फिर 2-3 जन्म लेना पड़ा उसको भीष्म पितामह को मारने के लिए। फिर वो चंडी के रूप में, मतलब आधी स्त्री आधा पुरुष के रूप में। और भीष्म पितामह ने शपथ ले रखी कि अगर कोई स्त्री आएगी या कोई नामर्द आएगा मेरे सामने तो मैं उस पर बाण नहीं चलाऊंगा, मैं उस पर अपनी कोई शक्ति उपयोग नहीं करूँगा। तो जब वो सामने आई तो अर्जुन ने उस पर तीर मारा। ऐसे करके भीष्म पितामह को ना उस तीरों पे उनकी पूरी बॉडी को छलनी कर दिया। हर एक बॉडी के जख्म के अंदर तीर डाल के उसको सैया पे लौटा दिया, जिसमें वो आपने चित्र देखा होगा। मैंने ये स्टोरी इसलिए बताई क्योंकि ना भीष्म पितामह वो महान पुरुष था भाई। जब मैं उसके बारे में पढ़ रहा था ना, सच में अंदर से ना ऐसे मतलब रोए खड़े हो रहे थे मेरे हाथ के, मेरे अंदर से वो एनर्जी फूट रही थी कि यार ऐसा भी कोई व्यक्ति हो सकता है। उस भाई ने ना सारी हदें पार कर दी थी। उस भाई ने ना जितने रूल्स होते हैं ना, जितने नियम होते हैं ना, उस भाई ने वो नियम फॉलो कर रखे थे। मतलब वो एक कठिन ब्रह्मचारी था, वो एक फुल मेडिटेटर था, वो एक ऐसा इंसान था जिसका खुद पे माइंड पे कंट्रोल था। उस इंसान ने खुद पे कंट्रोल कर रखा था। जो ऐसे इंसान होते हैं ना, सच में वो एक ना, वो पहले तो अखंड ब्रह्मचारी था। उसने शुरू में कसम खा ली थी कि मैं हमारा सदा ब्रह्मचारी रहूँगा, मैं कभी भी शादी नहीं करूँगा। उसने शादी नहीं की। दूसरी चीज़, उसने कभी हमारी तरह ये फालतू चीज़ें मास्टरबेशन, नाइट पूल या सेक्स वगैरह भाई उनके जीवन में था ही नहीं। तब जाकर इतनी शक्ति, इतनी पावरफुल, इतनी सारी चीज़ें होती हैं इंसान के लिए, सच में होती है। और इन चीज़ों का रीज़न यही होता है कि एक बार अपनी एक्सट्रीम, मैं तो आपसे बोलता हूँ भाई तुम ज़्यादा नहीं छोड़ो, 40 दिन गलत काम मत करो, 40 दिन अपनी एनर्जी को रोक लो भाई। आपको लगेगा यार मैं ही हूँ जो, मेरा आजू बाजू में कोई है ही नहीं। तो पॉइंट से ना भटकते हुए बस मैंने ये बताया कि सुबह 4 बजे उठने के लिए आपको रात में 10 बजे सोना पड़ेगा और सुबह 4 बजे उठ जाओगे। बट इसके पीछे काफ़ी बड़ी एक नहीं कि ऐसे आपको बोला आप उठ जाओगे, नहीं, इसके पीछे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इसको आपको प्लान करना होगा, उसके बाद आप उठ जाओगे। क्या दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक थी। आप मुझे कमेंट में बताइए कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए और ये वीडियो कैसी लगी है। मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आप मुझे बोलोगे ना भाई सच बता रहा हूँ, तो यार मैं कोशिश करूँगा उस पर रिसर्च करके उस पर वीडियो बनाने की। थैंक यू यार दोस्त। हरे कृष्णा।